हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स रिवाइज। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेलुएशन, इट मीन्स सीसीई। सीसीई आपका देखा जाए तो ये टीचिंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि जो बेस होता है टीचिंग का और एजुकेशन को और नॉलेज को बच्चों की चेक करने का आज के टाइम में, उसमें सीसीई का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। तो ज़्यादातर बोर्ड्स एंड स्कूल्स जो हैं वो सीसीई को ही फॉलो कर रहे हैं, तो ये वैसे ही आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि सीसीई एक्चुअली होता क्या है। तो सीसीई का फुल फॉर्म अभी हमने आपको बताया। सीसीई का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। 1C आपका स्टैंड करता है कंटिन्यूस के लिए, एंड 1C होता है आपका कॉम्प्रिहेंसिव के लिए, एंड E स्टैंड्स फॉर इवैल्यूएशन। CCE refers to a system of a school-based evaluation of students that covers all the aspects of students' development। कुछ नहीं है, CCE भी एक evaluation का तरीका है बच्चों को evaluate करने का, जो schools में यूज़ हो रहा है, education system यूज़ किया जा रहा है। और जो सीसीई है वो क्या करता है, सारे ही एस्पेक्ट्स को कवर करता है। ठीक है, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ आपके इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स को कवर कर रहा है, बाकियों को छोड़ दे रहा है। इसमें हम ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात करते हैं सीसीई में, और सीसीई में हम ऑल ओवर डेवलपमेंट को ही इवैल्यूएट भी करते हैं। और समझ लेते हैं, इट कवर्स ऑल द लर्निंग डोमेन्स, जो भी हमारे लर्निंग डोमेन्स होते हैं, सच एज इफेक्टिव, कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर एबिलिटीज़, ये सबको कवर करता है। किसी एक पर्टिकुलर पे नहीं है कि आपके मेंटल को इसने देख लिया, आपकी इंटेलिजेंस को देख लिया और इसने आपके बाकी स्किल्स को और बाकी चीज़ों को छोड़ दिया। इसमें हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं, दिस प्रपोजल वॉज डायरेक्टेड अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट इन 2009। ठीक है, बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब CBSE ऑफ इंडिया, एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया। ठीक है, देन CCE डिस्क्राइब्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन विच इंक्लूड समेटिव एंड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। देखिए, सीसीई क्या है, टू टाइप्स के इवैल्यूएशन को इंक्लूड करता है, जो कि आपका समेटिव एंड फॉर्मेटिव होता है। समेटिव एंड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को हमने अलग अलग वीडियोस में समझा रखा है, आप उन वीडियोस से समेटिव एंड फॉर्मेटिव को समझ सकते हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही है इस फील्ड में। तो यहाँ पर हमें इसकी मीनिंग समझ में आ गई है कि एक्चुअली में सीसीई होता क्या है। चलिए हम इसको और ज़्यादा अच्छे से समझ लेते हैं। सी है आपका जो स्टैंड करता है कंटिन्यूस के लिए, विच मीन्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस नॉट ओनली इवेंट। देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होती है, ये कहा जाता है कि माँ के पेट से ही स्टार्ट हो जाती है। बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है ये वहीं से स्टार्ट हो जाता है और टिल डेथ आपका ये चलता ही रहता है। तो ये एक कहीं भी रुकने वाला एक बार का काम नहीं होता है, ये ऑल द टाइम चलता ही रहता है, ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो हम चीज़ें देखते हैं वो आपका रेगुलर असेसमेंट्स हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूनिट टेस्ट है, रीटेस्टिंग है, फीडबैक है। ठीक है, ये सारे आपके की पॉइंट्स हैं ग्रोथ के, जो हम कंटिन्यूस के अंदर देखते हैं। देन कॉम्प्रिहेंसिव की बात करें तो इट कवर्स बोथ स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक दोनों टाइप को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। अभी देखिए, जिसको ये नहीं पता है कि स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक क्या होता है, वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे समझाएंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस ये समझ लीजिए कि यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव वे में हो रहा है, मतलब दोनों को कवर किया जा रहा है, ऑल अराउंड डेवलपमेंट की बात की जा रही है। सिर्फ आपकी एक चीज़ को लेकर के बात नहीं हो पा रही है कि सिर्फ आपने मेंटल की बात कर ली, इंटेलिजेंस की बात कर ली और बाकी चीज़ों को, एथिक्स एंड वैल्यूज़ को हम छोड़ दे रहे हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव का मीन्स है
ऑल ओवर। तो मतलब कॉन्टिन्यूसली जो चलता जा रहा है, जहाँ पे हम कॉम्प्रिहेंसिव वे में इवैल्यूएट कर रहे हैं चीज़ों को, मतलब किसी भी फील्ड को छोड़ नहीं रहे हैं। एंड देन लास्ट है ई मीन्स आपका इवैल्यूएशन। अब इवैल्यूएशन तो अगर आपने फॉर्मेटिव एंड समेटिव वाली वीडियो देखी है तो आपको पता है इवैल्यूएशन का मतलब सिंपली होता है मेज़र करना, आंकना कि पोजीशन क्या है। तो प्रोसेस बाय विच वी जज द वैल्यू और क्वालिटी ऑफ समथिंग, ये एक इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है जिससे हम जज करते हैं, चेक करते हैं किसी भी चीज़ की वैल्यू और उसकी क्वालिटी को। और सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जब हम बच्चे की नॉलेज को जज कर रहे हैं कि हमने जो पढ़ाया है उसे समझ में आया है, जो भी उसका स्कूल टाइम में जो चल रहा था वो उसको समझ में आया कि नहीं आया, उस प्रोसेस को हम इवैल्यूएशन कहते हैं। आई होप अब आपको CCE अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न होगी तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करके दे देंगे। अब पीछे की स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट स्लाइड में हम स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक पे बात करेंगे। तो एक्चुअली में जो स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक होता है ये डोमेन्स ऑफ CCE होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो डोमेन्स ऑफ CCE क्या है, स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक। ठीक है, अब अगर हम बात करें स्कोलास्टिक क्या होते हैं तो ध्यान से समझिएगा। स्कोलास्टिक का मतलब होता है दोज एस्पेक्ट्स विच आर रिलेटेड टू इंटेलेक्ट और द ब्रेन। ठीक है, जिसमें मेंटल आपकी चीज़ें इंक्लूड करी जाती हैं। ठीक है, ये आपकी इंटेलिजेंस से जुड़ा होता है। जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं अगर आपकी इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, उनको हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इसमें आपके असाइनमेंट्स आ जाते हैं, प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, प्रैक्टिकल्स आ जाते हैं, एग्ज़ाम्स आ जाते हैं। ठीक है मतलब ये सिंपली बेस्ड होता है आपका करिकुलर सब्जेक्ट्स पे, जो आपके नॉर्मल सब्जेक्ट्स होते हैं उन पे बेस्ड होता है। मेंटल एंड इंटेलिजेंस जो टेस्ट होते हैं वो आपके इस कैटेगरी के अंडर में आ जाते हैं। अब ये कैटेगरी आपको और अच्छे से जब समझ में आएगी जब आपको दूसरी वाली कैटेगरी समझ में आएगी। तो अब बात करते हैं को स्कोलास्टिक की। तो को स्कोलास्टिक क्या होता है, बेसिकली डिज़ायरेबल बिहेवियर रिलेटेड टू लर्नर्स लाइफ स्किल, एटीट्यूड एंड एक्टिविटीज़। ठीक है, अब जो ये आपका को स्कोलास्टिक होता है इसमें हम कहीं पे ऐसे टेस्ट, एग्ज़ाम्स और असाइनमेंट्स की बात नहीं करते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे होते हैं सिंपली वैल्यू एंड एथिक्स की, जो टीचर्स का स्टूडेंट्स की तरफ, स्टूडेंट्स का टीचर की तरफ होता है, अपने पीयर्स की तरफ होता है, स्कूल प्रोग्राम्स और एनवायरनमेंट की ओर होता है। प्लस हम इसमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी इंक्लूड करते हैं, क्रिएटिव लिटरेरी एक्टिविटीज़ को भी इंक्लूड करते हैं, एस्थेटिक एक्टिविटीज़ आपकी हैं, क्लब्स एंड साइंटिफिक एक्टिविटीज़, इमोशनल स्किल्स, सोशल स्किल्स, लाइफ स्किल्स, थिंकिंग स्किल्स, इन सभी चीज़ को यहाँ पर हम इवेलुएट करते हैं। उसका असेसमेंट यहाँ इस कैटेगरी के अंदर किया जाता है। तो अभी आपको समझ में आया कि स्कोलास्टिक का इस्तेमाल हम सिर्फ जो ब्रेन से रिलेटेड, जो हमारे सिंपल एग्ज़ाम्स होते हैं नॉर्मली, उनसे रिलेटेड जो भी हम वर्क करते हैं उनको हम इसके अंडर रखते हैं। लेकिन जो को स्कोलास्टिक होते हैं जो हमारी मेंटल एबिलिटी से थोड़ा सा हट के हो जाते हैं, जो हमारी एथिक्स, वैल्यूज़ और स्किल्स की तरफ आ जाते हैं, एक्टिविटीज़ की तरफ आ जाते हैं, उसको हम को स्कोलास्टिक कहते हैं, या वो को स्कोलास्टिक के अंदर आते हैं। अभी आपको समझ में आया कि CCE इन दोनों डोमेन्स को इंक्लूड करता है, उसी पे इसका पैटर्न बेस्ड है और इसीलिए हम इसको कॉम्प्रिहेंसिव बोलते हैं। ठीक है, तो हमने CCE की मीनिंग समझ ली, CCE का फुल फॉर्म समझ लिया अच्छे से, हमने डोमेन्स ऑफ CCE समझ लिया। अब हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ CCE की। CCE की इम्पोर्टेंस क्या होती हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट। अभी तो आपने स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक पढ़ा ना, तो आपको खुद ही समझ में आ गया कि ये हर एक एस्पेक्ट को देखता है। इसका क्या काम होता है, ये पूरा आपके ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देता है। स्टूडेंट्स आर ऑक्यूपाइड टू फेस चैलेंजेस बाय ग्रूमिंग देम इन द राइट वे। और जब वो चीज़ों को उसी अकॉर्डिंग से सीख रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग से डेवलप हो रहे हैं, तो फ्यूचर में भी वो सक्सेसफुली चीज़ों को कर पाएंगे। देन लाइफ स्किल डेवलपमेंट। Life skills are essential for students to shine in their careers.
सिर्फ और सिर्फ बुकिश चीज़ें ही बेनिफिट नहीं दे सकती हैं। देन स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक एरियाज़, अभी इसको हमने बताया है तो ये तो आपको बहुत अच्छे से पता हो गया होगा कि द इवैल्यूएशन कवर्स द स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक एरियाज ऑफ अ स्टूडेंट्स लर्निंग जर्नी। ये हमारे लिए इस वजह से भी बेनिफिशियल होता है सीसीई, क्योंकि ये हमारे क्या करता है, दोनों जो एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर करता है, ना कि सिर्फ सिंगल एस्पेक्ट्स को कवर करता है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल इस तरीके से भी होता है। इन्हांस लर्निंग आउटकम्स, since students are being continuously evaluated, there are higher chances for the student to improve their performance। अब क्या होता है, बच्चे अच्छे से टाइमली उनको कंटिन्यूसली इवेलुएट किया जा रहा है, तो इससे बच्चों में इम्प्रूवमेंट के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो टाइमली इम्प्रूव कर पाएँ और अपनी चीज़ों को, अपनी परफॉर्मेंस को और बेटर कर पाएँ, क्योंकि इसमें आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है, देन समेटिव है, दोनों टाइप के असेसमेंट्स इसके अंदर हैं। तो बच्चा टाइमली उसको इवेलुएट करके अपने वर्क को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकता है और अपनी परफॉर्मेंस को सुधार सकता है। बेटर टीचिंग स्ट्रैटेजीज, through the continuous evaluation process, teacher will be able to evaluate their teaching process as well। अब जिस तरीके से कंटिन्यूसली जब बच्चों का इवैल्यूएशन हो रहा है और बच्चों को उनकी प्रॉब्लम्स और उनकी वीकनेस का पता चलता है और वो वहाँ पे उसको इम्प्रूव करके अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करते हैं, सेम सिचुएशन टीचर्स के साथ भी होती है कि जब बच्चों का इवैल्यूएशन होता है, साथ ही साथ उन्हें भी अपनी वीकनेस का पता चलता है और वो उसी के साथ टाइमली अपनी जो टीचिंग प्रोसेस है, चाहे वो टीचिंग टेक्निक्स हुई या टीचिंग एड्स हुआ, जो भी हुआ, उनको समझ में आ रहा है अच्छा यहाँ पे वीकनेस है, इस चीज़ को हम और बेटर कर सकते हैं, तो वो भी अपनी स्ट्रेटजीज़ को बेटर कर पाते हैं। तो ये टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेनिफिशियल होता है। यहाँ पे कुछ और हमारे इम्पोर्टेंस हैं। हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द वीकनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट। जाहिर सी बात है, सीसीई क्या है, अगर इवैल्यूएशन है तो इवैल्यूएशन क्या करता है, स्टूडेंट्स की वीकनेस को और स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने में, समझने में हेल्प करता है। इनकरेजेस सेल्फ असेसमेंट्स अमंग द स्टूडेंट्स, बच्चों में सेल्फ असेसमेंट को इनकरेज करता है। enables the teacher to understand problems faced by student and make changes in teaching techniques। बच्चों को जहाँ भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को क्या होता है कि जब इवैल्यूएशन होता है तो वो टाइमली चीज़ों को समझ जाते हैं और उन्हें ये भी समझ में आता है कि अगर एक टेक्निक या कोई प्रॉब्लम है, वो चीज़ वर्क नहीं कर रही है, तो उसको चेंज करें या उसको दूसरी टेक्निक्स के साथ में बच्चों को समझाने की कोशिश करें। Then it gives reports about students progress over a period of time। जाहिर सी बात है, इवैल्यूएशन हो रहा है तो ये क्या करता है, बच्चों की जो भी प्रोग्रेस है उसकी एक रिपोर्ट देता है कि हाँ इतने दिन बच्चों ने पढ़ा, ये चीज़ें पढ़ी, कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया, कैसी चीज़ें थी, कैसी चीज़ें नहीं थी, वो सारी चीज़ों की रिपोर्ट हमारा जो सीसीई है वो प्रोवाइड करता है। तो हमने अभी यहाँ पर बात कर ली इम्पोर्टेंस की। इम्पोर्टेंस के पॉइंट है वो आप नीड्स पर्पस में भी यूज़ कर सकते हैं। सिमिलर कोई पॉइंट्स में हेर फेर करने की ज़रूरत नहीं है। बेनिफिट्स हो गया, नीड्स हो गया, इम्पॉर्टेंस हो गया, सिग्निफिकेंस, तो इम्पॉर्टेंस एक ही बात हो गई। वहाँ पे भी आप इनको सबको एक चीज़ के लिए भी, सारे पॉइंट्स को इन सब चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने इम्पॉर्टेंस हेडिंग डाल दी तो आप इम्पॉर्टेंस के लिए ही यूज़ करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सीसीई अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम रही होगी, नहीं समझ में आया कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम आपको उसका सॉल्यूशन दे देंगे।